जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है ना, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। दे रखा अपने को, लिखा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास कितने टर्म दे रखे हैं 50 टर्म, हमें निकालना कौन सा, फाइंड द 29 टर्म। देखो हमारे पास फिर से देखो थर्ड टर्म दे रखी है 12, यहाँ दे रखा लास्ट टर्म इज 106। अब देखो यहाँ इसने घुमा कर दे दिया थोड़ा सा, यहाँ सीधा नहीं बोला कि 50 टर्म इज 106, क्या बोला है लास्ट टर्म इज 106, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने एक लाइन बोल दी एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में कितनी टर्म्स है 50, 50 पद है, 50 पद है। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है ये कौन सी है 50। यहाँ ये 50 ना दे के हमें क्या दिया लास्ट टर्म। यहाँ देखो यहाँ लिखा अंतिम, यहाँ अंतिम पद और यहाँ लिखा 50, तो ये कौन सा है 50 पद। 50वां पद कितना है 106। हमें कौन सा पद निकालना है 29वां पद। कौन सी टर्म निकालनी है 29 टर्म्स। तो देखो 29 टर्म हो चाहे कोई टर्म, मैंने आपको क्या कहा था, हमारे सबसे पहला मेन बेस क्या ए और डी की वैल्यू फाइंड करना। अगर ए और डी दोनों की वैल्यू अपने फाइंड कर ली तो चाहे कौन सी टर्म लिखा अपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास इसमें दे रखा है सॉल्यूशन नंबर, देखो 8। फर्स्ट लिखा थर्ड टर्म हो A3 कितना दे रखा हमें 12, A3 कितना है 12। तो देखो a प्लस में 2d इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 1 हो गया इतना। आगे देखो यहाँ लिखा है लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म कितना दे रखा है 106। A50 हमारे पास कितना है 106, तो a प्लस 49d हमारे पास कितना है 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप अपने क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड -1 समीकरण 2 -1 से, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन समीकरण 2 -1 से, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कितना हो गया। देखो a प्लस 49d इक्वल टू में 106। यहाँ लिखा है a प्लस में 2d इक्वल टू में कितना लिखा है 12। अब देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में नहीं कट हो सकता, हमें क्या करना होगा साइन चेंज। जब साइन चेंज करेंगे तो सबकी हमें साइन चेंज करने होगी। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो देखो ये तो a से कट जाएगा। यहाँ देखो 49 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 47d। और यहाँ देखो 16 माइनस में 2 4, 10 माइनस 1 9, कितना आया 94। d की वैल्यू कितना हो जाएगा 94/47, कितना आया 2। तो हमारे पास में d की वैल्यू 47 बन जा 47, 2 जा 94। d की वैल्यू अपने पास कितना आ गया 2। अब d की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखो या सेकंड में, तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई यहाँ तक 2। अब d की वैल्यू अपने कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या लिखेंगे अपने वैल्यू d पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू d पुट इन इक्वेशन 1, d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो यहाँ पुट करेंगे इतना आ जाएगा a प्लस में 2d इक्वल टू में कितना लिखा है 12। यहाँ d की वैल्यू कितना हो गया a प्लस में 2 × 2 इक्वल टू में 12, a प्लस 4 इक्वल टू में 12। तो a कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। a हमारे पास कितना आ गया 8। तो बस हमें क्या चाहिए a और d, a और d। अब देखो d भी अपने पास आ गया, a भी अपने पास आ गया। अब देखो कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका 29वां पद। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द 29 टर्म्स। तो a 29 कितना हो जाएगा a प्लस में 28d, a कितना है अपने पास में 8 और d हमारे पास कितना है 2। तो देखो 8 प्लस 28 2 जा 56, कितना आ गया अपने पास आंसर 64। तो ये 29 अपने पास कितना हो जाएगा 64। तो देखो जब हमारे पास इसमें क्या दे रखा था, हमारे पास में टर्म दे रखी थी तीसरा पद,
और यहाँ हमें दे रखा था लास्ट टर्म, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। कौन सी टर्म दे रखी थी? 50 टर्म्स हमें दे रखी थी। कितनी थी? 106। और अपने को फाइंड करना था 29 टर्म्स, वो हमने फाइंड कर लिया। कितना है अपना आंसर? 64। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन APR 4 and -8। देखो पहले लिखा है थर्ड, तो पहले इसके थर्ड की वैल्यू बता रखा है। फिर 9th लिखा है, तो 9th का कितना है? -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इसमें आपने बताना है कौन सी नंबर ऑफ AP मतलब an कब 0 हो जाएगा। तो हमें n नंबर ऑफ टर्म अपने को फाइंड करना है। इस वर्ड को ध्यान रखना, विच टर्म मैंने आपको पहले ही समझाया था। जब विच टर्म लिखा आ जाए, नंबर ऑफ टर्म लिखा आ जाए, चाहे TH लिखा आ जाए किसी में 11th टर्म, तो वहाँ हमारे पास वो n है, an नहीं है। इसमें कंफ्यूज मत होना है। यार सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं में होती है कि अपने n ले या an ले। तो इसका ध्यान रखना, विच टर्म लिखा है तो n अपने को फाइंड करना है। लिखा है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पूछा है कौन सा पद, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? n। हमें क्या फाइंड करना है? इधर n। यहाँ लिखा है विच टर्म, इस वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना। हमें क्या फाइंड करना है? इधर n। तो देखो अब अपने डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन 9 को। देखो यहाँ हमारे पास इस बार क्या गिवन है? तीसरा और 9वां पद, थर्ड एंड 9 टर्म्स। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 9, A3 हमारे पास कितना है? 4। तो A प्लस में 2D इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 4। इक्वेशन नंबर 1। और कौन सा दे रखा है? 9 टर्म, तो A9 कितना हो जाएगा? -8। लिखा है इधर 9 टर्म AP इज -8। तो A प्लस में 8D इक्वल टू में कितना आ जाएगा? -8। इक्वेशन नंबर 2। तो यह हो जाएगा इक्वेशन या समीकरण 2 माइनस फर्स्ट से क्या हो जाएगा? देखो A प्लस 8D इक्वल टू में -8 और A प्लस 2D इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 4। अब देखो यहाँ फिर प्लस में और ये भी प्लस में, ये दोनों आपस में नहीं कर सकते, तो हमें इनकी क्या करना है? साइन चेंज। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा इधर। 8 माइनस में 2 कितना हुआ? 6D। माइनस में 8 और माइनस में 4 कितना हो जाएगा? माइनस में 12। अब देखो 6D इक्वल टू में कितना आया? माइनस में 12। तो D कितना हो जाएगा? माइनस में 12 अपॉन में 6। D की वैल्यू कितना आ गया? माइनस में 2। अब देखो यहाँ D अपने पास आ गया माइनस में 2। अब D की वैल्यू कहाँ पुट करनी है? इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से आप जहाँ चाहो वहाँ पुट कर सकते हो। देखो D की वैल्यू कितना है? माइनस में 2। तो अपने क्या लिखेंगे? वैल्यू D पुट इन इक्वेशन 1। मैंने यहाँ 1 में पुट किया, अगर आप सेकंड में भी पुट करोगे सेम आंसर आएगा। क्या लिखेंगे? D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो यहाँ अपने पास क्या दे रखी है? इक्वेशन A प्लस 2D इक्वल टू में कितना हुआ? 4। D की वैल्यू कितना है? माइनस में 2 इक्वल टू में कितना हुआ? 4। A 2 2 जा 4 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा? माइनस में 4 इक्वल टू में 4। तो कितना हुआ? A इक्वल टू 4 प्लस 4। यहाँ हमारे पास A की वैल्यू कितना आ गया? 8। अब देखो A अपने पास 8 है, D हमारे पास माइनस में 2 है। हमें पूछा है विच टर्म या कौन सा पद 0 होगा, शून्य होगा। तो यहाँ हमारे पास an कितना है? 0। देखो an अपने पास है 0, A हमारे पास आ गया 8। हमें क्या फाइंड करना है? n नंबर ऑफ टर्म। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? an इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे? an इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। अपने पास an कितना है? 0। an है 0 और A अपने पास कितना है? 8 और D हमारे पास कितना है? माइनस में 2। तो A कितना हुआ? 8 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस में 2 रखा हमने इधर। अब देखो यहाँ माइनस में 2 की मल्टीप्लाई पहले n से और फिर माइनस में 2 की मल्टीप्लाई -1 से।
कितना हो जाएगा देखो, माइनस में 2 मल्टीप्लाई एन, माइनस में 2n, माइनस माइनस प्लस में 2, तो 8 प्लस में 2 कितना हुआ 10, 0 इक्वल टू में 10 माइनस में 2n, ये 10 इधर आएगा तो माइनस में 10, या 2n को आप इधर ले आओ, ये 2n इधर आएगा तो 2n इक्वल टू में 10, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 2, तो कौन सी टर्म हो जाएगी अपने पास, फिफ्थ टर्म। इसके फिफ्थ टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ an का मान 0 हो जाएगा, an का मान 0 हो जाएगा। देखो थर्ड हमारे पास दे रखी थी 4 और 9 टर्म हमारे पास -8, कब हो जाएगा इसमें 0, फिफ्थ टर्म में इसका मान 0 हो जाएगा। देखो ये था अपने को वैल्यू फाइंडिंग करना, जिसमें अपने को कौन सा पद दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें अपने को 29 टर्म फाइंड करनी थी। देखो हमारे पास जब ए और डी इनकी वैल्यू आ जाए तो चाहे कोई क्वेश्चन हो 5.2 में अपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।